नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, एक बेहद गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, 2 राज्यों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाला सहायक शिक्षक निलंबित। केवल अभी निलंबित है, सस्पेंड है, टर्मिनेट नहीं किया गया है, पहली बात। और जो ये न्यूज़ है ना, राज्य के उन हज़ारों लाखों मेहनती अभ्यर्थियों को आईना दिखाती है कि भैया, आप सच्चाई को देख ही नहीं रहे हो, आप मेहनत करे जा रहे हो, मलाई कोई और ही खा जा रहा है और आपके लिए सिर्फ बच रहा है ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो ये जो कहावत है ना, चरितार्थ हो रही है अभी इस न्यूज़ के द्वारा। अब देखिए, कोई एक ऐसा बंदा है जो 2 राज्यों से स्थायी निवास बना रहा है और उसके बाद उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पा भी जा रहा है। और उत्तराखंड का जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो गरीब बच्चा है, वो रात दिन मेहनत कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठ रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है, अपनी जवानी को फूंक रहा है, उसके बावजूद उसको सरकारी नौकरी नसीब नहीं हो रही। और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं उसके उन घावों पर एक बहुत बोल सकते हैं कि घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। तो आप देख सकते हैं रुद्रपुर में क्या हुआ है आपका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो निवास प्रमाण पत्र है, तो एक बंदे ने क्या किया, यूपी का भी स्थायी निवास बनाया और उत्तराखंड का भी स्थायी निवास बनाया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने यूपी से डीएलएड किया था। अब डीएलएड का लूप होल यही है भैया, उत्तराखंड सरकार को या तो क्लियर करना चाहिए, या जो हमारे प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित नियमावली है उस पर ध्यान देना चाहिए, और माननीय उच्च न्यायालय को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। अब चलिए, जिन्होंने एनआईओएस से किया है, ब्रिज कोर्स वाले, चलिए उनको शामिल कीजिए, जिन्होंने टीईटी फर्स्ट क्वालिफाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट से करे हुए बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं उत्तराखंड के उन अभ्यर्थियों को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप अदर स्टेट से कर रहे हैं तो अदर स्टेट से डीएलएड करने से पूर्व उस कॉलेज की मान्यता को अवश्य चेक कर लें। कई ऐसे कॉलेज हैं जो आपको केवल पेपर देने के लिए बुलाएंगे, वो बोलेंगे कि आप फीस दे दीजिए, केवल पेपर देने आइएगा, और आपको जो हमारा डीएलएड का प्रमाण पत्र है वो दे दिया जाएगा, 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो मिल जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहना, बहुत से कॉलेज फर्जी है, पहली बात तो ये समझ लो। और ये केवल डीएलएड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, डीएलएड या प्राथमिक अध्यापक की बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्या हुआ था आपका। अगर ये रुद्रपुर की बात है तो यहाँ पर आप मान लीजिए उधमसिंह नगर में 309 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई। अब इसमें क्या हुआ कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 40 से अधिक लोगों को मेरिट और शपथ पत्र के आधार पर सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त कर दिया गया। इनमें से एक शोभित सिंह की नियुक्ति जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नई आबादी हलसान बाजपुर में हुई थी, और नियुक्ति के कुछ माह बाद ही विभाग को शोभित सिंह के खिलाफ शिकायत मिली कि इसने फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का स्थायी निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया है। देखिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिसकी प्राथमिक अनुशंसा होती है पटवारी के द्वारा। पटवारी, भाई इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, और इस बात में आप लोगों को अवेयर भी होना है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ कोई व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ भाई, मेरा तो घर अच्छा चल रहा है, जिनके पास नौकरी है उनका भी घर अच्छा चल रहा है। आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, आप लोगों की मेहनत देख के लाइब्रेरी में जब मैं जाता हूँ तो कई बार दुख होता है। मेरे जो राज्य के युवा हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छी, मैं बोल सकता कि बहुत ही प्रोडिजी है, उनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और कुछ फर्जी लोग आकर बीच में उन बच्चों की जो मेहनत की रोटी है उसको छीन के ले जा रहे हैं, उन बच्चों की सरकारी नौकरी को छीन के ले जा रहे हैं। अब उत्तराखंड राज्य का एक पहाड़ी नागरिक या मैदानी नागरिक नहीं बोलूँगा मैं, बल्कि एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज बनता है कि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों तक प्रचारित करूँ, प्रसारित करूँ, और आप लोग भी शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें देखिए आपका, फिर उसके बाद देखिए उसने ईडब्ल्यूएस भी बना लिया, और ईडब्ल्यूएस बनाने के बाद डीईओ जो होता है, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, या मान लीजिए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, उप शिक्षा अधिकारी, जो कि पीसीएस में पोस्ट आते हैं। तो उसकी जांच हुई, तो डीईओ ने जब जांच की तो इसमें पता चला कि जो सहायक अध्यापक था उसने डीएलएड उत्तर प्रदेश और सहायक अध्यापक के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास बनाया और ईडब्ल्यूएस का भी प्रमाण पत्र बनाया। अब भाई कैसे बन गया ये, एक उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, जो भी स्टेट, अदर स्टेट का, उसका बंदा उत्तराखंड का स्थायी निवास बना लेता है। स्थायी निवास तो चलो बन ही गया, उसके साथ साथ वो यहाँ का ईडब्ल्यूएस भी बना लेता है। तो ये सोचिए ना कितना बड़ा लूप होल है, और शासन में जो काम कर रहे हैं वो लोग कितने भ्रष्ट हैं। उन्हीं के भ्रष्टाचार की वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और दोस्तों, अगर ये चीज़ें बंद नहीं हुई ना, तो आपका सिलेक्शन, उत्तराखंड की जो अन्य भर्तियां हैं, केवल ये तो डीएलएड की बात नहीं है, अन्य भर्तियां मान लीजिए ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं, जहाँ पर उत्तराखंड की स्थायी निवास की या उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर की बाध्यता अनिवार्य है, तो ऐसी भर्तियों से भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो आप लोगों को भी इसमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। इस प्रकार के अगर जो भी लोग हैं, जहाँ पर भी ये चीज़ें घटित हो रही हैं, जहाँ पर भी पैसे ले देकर
कुछ अधिकारीगण इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर करना आप लोगों की भी ड्यूटी है। अगर आप लोग इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपका जो हक है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। और देखिए कई 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 लोगों का मैं देखता हूँ उत्तराखंड में ये है कि भाई मेरे को क्या करना है यार, ये मेरा मुद्दा थोड़ी है, हटा यार जो करना है, ये तो सहायक अध्यापक का ग्रुप सी में थोड़ी हो रहा है। अरे भाई ग्रुप सी में भी यही हो रहा है। ग्रुप सी में न जाने आज हज़ारों लोग जो ऐसे बच्चे, हज़ारों बच्चों ने ईडब्ल्यूएस फर्जी बनाया। हज़ारों बच्चों ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वाला सर्टिफिकेट जो है फर्जी है, मैं बोल रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ इसका। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, स्पेसिफिक बच्चे जिन्होंने फिजिकली चैलेंज्ड वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो भी फर्जी बनाया है। जैसे आईएएस तक की जॉब में पिछले साल न्यूज़ आ रही थी ना, बहुत से लोगों ने आईएएस की जॉब, यूपीएससी में भी ऐसे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए थे। पार्शियली बोल सकते हैं डेफ या पार्शियली ब्लाइंड, इस प्रकार के सब जो हमारे सर्टिफिकेट बने थे। तो समझ रहे हो क्या चीज़ें घटित हो रही हैं सरकारी नौकरी के लिए। अब देखिए नकल कानून आने के बाद पेपर लीक या अन्य चीज़ें होना तो कम हो चुका है, मान के चलिए। लेकिन जो ऐसे जालसाज है या जो ऐसे दलाल हैं वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। अब दलाल ये भी तो बोल रहे होंगे आजकल यूपी वालों को, बच्चों को, भाई मैं तेरा सर्टिफिकेट बना दूंगा उत्तराखंड का स्थायी निवास और ईडब्ल्यूएस का, तू इतने लाख रुपए मुझे दे दे, गारंटी मेरी है, वेरिफिकेशन जाएगा तो मैं बचा दूंगा तेरे को, ऐसा वैसा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस पर अवेयर होंगे और आप लोग ध्यान रखिएगा आपके आसपास ऐसे अधिकारी जो भी इन प्रमाण पत्रों को बनाते हैं, खासकर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, इस पर विशेष ध्यान रखें। और कोई अधिकारी आपको लगता है ऐसा करता हुआ पाया गया या आपके लिंक में कोई ऐसा है जो कि अदर स्टेट के बच्चों के इस तरीके के प्रमाण पत्र बनाने में कार्यरत है, तो इसकी खबर ज़रूर अपने पुलिस स्टेशन में या संबंधित न्यूज़पेपर में या मीडिया को अवश्य दें। और नहीं भी हो सकता है इतना तो आप लोग बेरोजगार संघ के जो हमारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं वो लोग, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उन लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है। तो वो लोग इस पर आगे काम करेंगे। बस यही कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और बाकी दोस्तों देखिए मेरे को काफ़ी बुरा लगता है, वैसे ही मेरा जो है भौगोलिक परिवेश उत्तराखंड राज्य का बहुत ज़्यादा कठिन है। पहाड़ी जनजीवन या मैदानी जनजीवन कोई भी हो, देखिए पहाड़ी मैदानी की कोई कहानी नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ पूरा उत्तराखंड, जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं उन सब का राइट है, उत्तराखंड की जॉब्स केवल उन्हीं के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसमें कोई बाहर स्टेट का आके सेंध लगा के जाता है तो ये बहुत गलत है। भाई अगर आप बाहर स्टेट वालों की सुन लो इस वीडियो में, अगर आपको उत्तराखंड में जॉब चाहिए तो आप आइए, आपका स्वागत है। आपके लिए उत्तराखंड में पीसीएस की जॉब बनाई गई है, आप बड़ी जॉब लीजिए, आप ओपन में आइए और पीसीएस की जॉब में अप्लाई कीजिए, वो तो सभी स्टेट के लिए ओपन है। यहाँ के ग्रुप सी की जॉब्स में कम से कम ऐसी सेंधमारी या जालसाजी ना करें, ठीक है, अन्यथा इसका जो अंजाम होगा ठीक नहीं होगा। अगर देखिए इस पे मुहिम चल गई और हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया तो ऐसे कई लोग पकड़े जाएंगे और आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो भाई इस पे ध्यान दीजिए। और जो भी बच्चे, मैं ये भी बोल रहा हूँ मेरे उत्तराखंड के भी प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, अगर हमारे उत्तराखंड के भी कोई बच्चे फर्जी ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं तो आप लोग रुक जाइए, ठीक है। कल के दिन जांच हो सकती है, आपका सिलेक्शन होगा, कोई आपका दुश्मन आरटीआई लगा देगा कि इस बंदे का इतना बड़ा घर है, इतनी ज़मीन है, इसके बाप की सरकारी नौकरी है और इसने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया है, तो उसके बाद जांच होकर आपकी सरकारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ऊपर से आपको सज़ा भी हो सकती है। और समाज में कितना बड़ा आपकी, समाज में समझ ही रहे कि कितना बड़ा आपका वहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं इनको बनाने से बचिए। मैं कभी भी ऐसी एडवाइस आपको नहीं करूँगा जो आपके जीवन को बर्बाद करेगी, ठीक है। हमेशा जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ें, मेहनत करें और अपनी मेहनत के दम पर ही अपनी सफलता, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, ठीक है। किसी भी शॉर्टकट का सहारा ना लें, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा आपको मुंह के बल खाई में ही गिराएगा और सफलता धीरे धीरे गिराते हुए आपको ऊंचाई की तरफ ही ले जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा अगर आपके क्षेत्र विशेष में या अन्य जगह पे ऐसे कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो आप लोगों का मार्गदर्शन और आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है।